बड़ा ज़बरदस्त मिसाल आपको इस तमाम फंक्शन पे मैं दूंगा। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट। दिल के मरीज़ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, हर मरीज़ के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। एक फ़िल्म आई थी आमिर खान की, दंगल, जिसमें वो रेसलर होता है। तो आमिर खान ने बिल्कुल रियल में वेट बढ़ाया था 90 kg। कितना बढ़ाया था? 90 kg। और मेरे ख्याल में फिर 60s पर, और उसने बाद दोबारा अपना वेट घटाया। तो ये हमारे पास एक इंस्पिरेशन है। वेट इतना बड़ा, पेट बिल्कुल बाहर आ जाता है। और फिर उसने इतना वर्कआउट करा, इतना मैकेनिक्स इस्तेमाल किया, मसल बोन को टफ टाइम दिया और एक्टिविटी और एक्सरसाइज करी, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। सो हमारी एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज किस बिना पर की जाती है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी का बहुत, देखो हम जब बॉडी बिल्डर के लिए जाते हैं ना, तो अमूमन नए नए होते हैं ना, तो हम वज़न उठा रहे होते हैं ना, कभी एक वज़न उठा रहे होते हैं, कभी दूसरे का उठा रहे होते हैं, या हम नए नए वर्जिश करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दोपहर का खाना खाया और फिर आप दौड़ लगाने शुरू हो गए, तो आपका बॉडी फिजिक्स गलत हो रहा है। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट एक्सरसाइज आप गलत कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो ग्रेविटी बहुत ज़रूरी है। ग्रेविटी का आप ख्याल रखोगे। ग्रेविटी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। वो फोर्स जो कि कुछ चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये ग्रेविटी होती है। सो इज द फोर्स दैट पुल्स योर बॉडी टूवर्ड्स अर्थ। ग्रेविटी इज अफेक्टेड बाय योर बॉडी मास। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना, अगर आप ग्रेविटी गलत रख रहे हो, आप ग्रेविटी का ख्याल नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, आप 2-2, 10-10, 20-20 किलो वजन तो उठा रहे हो, लेकिन आपकी पोजीशन गलत है, आपका ग्रेविटी गलत बन रहा है, तो वो आपको नुकसान देगा। अब रात का खाना फ़ौरन खाकर आप सो जाते हो, और दोपहर का खाना खाकर आप क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगी। देखो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हम फ़ौरन खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी हमें, बिल्कुल कम 10% फ़ायदा देंगी। खाने के बाद हमारे मसल्स, हमारे बॉडी के सेल्स हंगर हो जाते हैं, वो प्यासे हो जाते हैं, वो एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं, और उस वक्त आप फ्रूट भी डालते हो तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है। आप फ्रूट को फ्रूट के टाइम पर खाओ। अब फ्रूट के टाइम कौन सा होता है? खाने के टाइम के अलावा तमाम टाइम आप फ्रूट का। लेकिन जो एजड पेशेंट हो, जो दिल का मरीज़ हो, उसको रात के वक्त आप हेवी फ्रूट नहीं दोगे। अंगूर, सेब, खजूर, ये रात के टाइम आप नहीं दे सकते हो मरीज़ को। आप हल्का सा फ्रूट रखोगे, बल्कि आप शाम मगरिब में खिलाओ। रात के टाइम क्या होता है, हमारी तमाम बॉडी को फिजियोलॉजिकल ब्रेक मिलता है। अमूमन न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं, तो हम रात में उसको फीड भी नहीं कराते, क्योंकि बॉडी को फिर वो मसला बन जाता है भाई। सो ग्रेविटी का मेरे ख्याल में मैंने इतनी बातें करी, आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेस सपोर्ट, ये सारा फिजिक्स है, आप लोग एक नज़र पढ़ लेना। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे हरकत पर। देखो बच्चा होता है, चल सकता है? नहीं। कब चलना शुरू कर देता है? 8 महीने, 9 महीने, डायरेक्ट चलना शुरू हो जाता है? नहीं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट कर रहा है। ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी, मोबिलिटी जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी, और फिर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि ग्रोथ और मोबिलिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी एजिंग फैक्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज़ आफ्टर 40 ईयर्स ओल्ड। तो हमारी मोबिलिटी, आप बूढ़े लोगों के साथ रेस लगाओ, वो दौड़ सकते हैं? नहीं ना। और वो आपको क्या कहते हैं कि बच्चे हम भी जवान थे और हम भी ऐसा घूम रहे। तो आज आप लोग भी जवान हो और मैं भी हूँ, बड़े छलांगे लगाते हैं, बट आफ्टर 40 ईयर्स आप क्रॉस करोगे तो आप इस तरह रनिंग नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर एक्सरसाइज आप डेली करते हो, अगर आप, शाहिद अफरीदी कितने साल का है, कैसा एक्टिव, शोएब अख्तर अभी भी इतनी स्पीड पे बॉलिंग कराता है, 50 क्रॉस कर चुका है। शेन वॉटसन अभी आपका PSL खेला। भाई वो एथलीट, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो अच्छे होते हैं, फुटबॉलर, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न का रोल पता चला। न्यूट्रिशन, खुराक, अगर आपको अपना वजन सही करना है, अपने आप को स्मार्ट दिखना है, खूबसूरत बनना है, तो खुराक बैलेंस से खाना हो, बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन। और ये नहीं कि सिर्फ गोश्त खाऊं, ये नहीं कि सिर्फ सब्जी खाऊं, ये नहीं कि सिर्फ अंडा खाऊं, आपने तमाम चीज़ें अपने डाइट प्लान के हिसाब से खानी चाहिए। आपको नहीं पता, आप गूगल करो, आप पूछो, आप डाइटिशियन के पास जाओ। लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं 2000-1500 रुपये का, डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप हफ्ते के दिन इतना करो वज़न घटाने के लिए। भाई वो होते हैं डॉक्टर होते हैं, उसे हम डाइटिशियन कहते हैं। ओके, सो पर्सनल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स एंड सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। पर्सनल वैल्यूज़ भी होता है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है,
फॉर एग्जांपल एक बंदा नाइट ड्यूटी करता है, वो तो सुबह क्या एक्सरसाइज करेगा, और दूसरा बंदा बनिस्बत नाइट ड्यूटी करने वाला वो रात को सो जाता है, तो उसको सुबह की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। अब वो रात नाइट ड्यूटी करके आया और सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, दोपहर में सो नहीं रहा, तो इसका पूरा सेटअप आउट हो जाता है। और इसका मैं खुद एक्सपीरियंस हो तो मुझे बखूबी पता है। एंड देन एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, सर्दी में एक्सरसाइज, गर्मी में एक्सरसाइज, तो ये अलग चीज़ होती है। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं? उम्र जैसे बढ़ती है ना, हमारी बॉडी में ग्रोथ आती है और कुछ डेवलपमेंट आती है। ग्रोथ आपका सिंपल बॉडी मास, डेवलपमेंट आपकी मेच्योरपन, आपका मेच्योरपन जो होता है ना वो डेवलपमेंट होता है। आपको पता है फंटनील होते हैं, लाइक बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके सर को अगर आप फील करो ना बेटा, तो उसमें ना आपको डुगल डुगल मिलेगा, दैट इज गड्ढा गड्ढा ना, सो फॉन्टनील होता है, वो क्लोज हो जाता है कुछ महीने बाद, वो एंटीरियर फाउंटेन वो क्लोज, तो दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया? अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके दिल में सुराख होता है। आम जबान में हम लोग कहते हो ना कि मासूम जुड़ा की सुरेद है, तो मजे की बात बताऊं, एक हफ्ते तक हर बच्चे के दिल में सुराख होता है, उसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। क्यों ये डक्टस आर्टरियोसिस क्यों होता है? क्योंकि जब एम्ब्रियोय होता है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वहाँ पे नीड होती है कि दोनों एट्रिया के दरमियान जो दीवार है ना, हार्ट के 4 चैम्बर, ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, बीच में सेप्टम, सो दोनों एट्रियम के बीच में जो दीवार है ये एट्रियल दीवार है। तो वो क्या होता है, वो एट्रियल दीवार पता है, वो खुला रहता है और उसे कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, एक नाली नुमा बनी होती है। अब एक हफ्ते बाद ये क्लोज नहीं हुआ तो हम इसे कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, दैट इज PDA। तो दिल के सुराख को क्या कहा जाता है? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जब एक हफ्ते बाद बंद होता है, ये होती है डेवलपमेंट। मेरी बात आप समझ रहे हो? डेवलपमेंट आपके बॉडी ऑर्गन्स के काम में मैच्योरपन आना। ग्रोथ आपका सिंपल बॉडी मास बढ़ना, ग्रोथ हो रहा है भाई, मासूम घटेगी, ग्रोथ हुई। अच्छा मैं मुझे बताऊं, उम्र बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, बट वजन नहीं बढ़ रहा, तो डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब समझ में आ रहा है आपको? उम्र के बच्चे की पैदाइशी उम्र की बच्चे की पैदाइश के वक्त वजन कितना होना चाहिए? यस 3 to 4, 5 अगर होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, 3 to 4, बट 5 भी नॉर्मल होता है। सो अगर 3 किलोग्राम से कम वजन है तो इसका मतलब बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो वजन इसलिए बच्चों का चेक किया जाता है। और आप जब भी बच्चों के डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास वेट मशीन लाजमी होगा। उसूलन तो हर डॉक्टर के पास होना चाहिए, बट बच्चों का वार्ड और बच्चों का हॉस्पिटल वजन के बगैर और हाइट के बगैर नामुकम्मल है। सही बेटा? तो मेरे ख्याल में ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। देखो ये न्यूबॉर्न वाली मिसाल आ गई जो मैंने आपको कहा था, न्यूबॉर्न मूवमेंट आर रैंडम, ऑल एक्सट्रीमिटीज आर जनरली फ्लेक्स्ड। As the neurological system matures, control over movement progress during the first year. As age advances, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मसल टोन अच्छा हो जाता है, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो ना उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत बड़ों के। ज्वाइंट लूज फ्लेक्सिबिलिटी एंड बोन मासेस डिक्रीज, पर्टिकुलरली इन वुमेन हु हैव ऑस्टियोपोरोसिस। यार ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, इसमें औरतों को ज़्यादा लगती। ऑल ऑफ दीज चेंजेस अफेक्ट ओल्डर एडल्ट पोस्चर गेट। ये सारी वही बात थी जो मैं आपको कह चुका हूँ। फिजिकल हेल्थ से मुराद हमारी जिस्म की हेल्थ, यानी हमारे सर से लेकर पाँव तक तमाम ऑर्गन बॉडी मैकेनिक्स की हेल्थ, यानी बोन्स और मसल्स की हेल्थ। सो हेल्थ क्रोनिक और एक्यूट फिजिकल हेल्थ इस पे इफेक्ट होता है, मस्कुलोस्केलेटल इस पे इफेक्ट होता है, पैदाइशी दैट इज कंजेनिटल का मतलब होता है पैदाइशी एबनॉर्मलिटीज़ जो अभी मैंने जिक्र की थी आपको। ओके, नर्वस सिस्टम, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन एंड मेटाबॉलिक अफेक्ट्स नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है भाई, आपने विटामिन डी वाले खुराक खाने, आपने कैल्शियम वाले खाने। देखो ये सारी बातें, मोटापा जिसको ज़्यादा है उसको कम करना होगा क्योंकि ज्वाइंट पर जोर पड़ता है। जो बंदा मोटा होगा ना, अभी मैंने आपको बताया था ना घुटने की अड्डू की, दैट इज़ पटीला। पता है पटीला जो बोन है ना, जब आपका वजन ज़्यादा हो जाएगा ना किसी बंदे का, तो इस पे वजन शुरू हो जाता है। जो हमारा साइनोवल फ्लूइड था ना वो घटना शुरू हो जाता है और 2 बोन के दरमियान एक खास स्पेस होता है, वो स्पेस कम होना शुरू हो जाता है, जो कि वो स्पेस हमें नहीं चाहिए। और अगर वो स्पेस यूँ दब जाए ना तो दर्द होता है एनी टाइम। तो सबसे पहले
तो वज़न बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो न्यूट्रिशन से कम होती जाएगी। सही है बेटा। सो आपने क्या करना है, आपने हेल्थी डाइट लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन अफेक्ट करती है किस पर, बॉडी फिजिक्स पर, बॉडी वजन पर। तो कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ ज़रूरी है। पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड, हमारी अपना बिलीफ क्या है, पर्सनल वैल्यू भी बड़ा अफेक्ट करता है।